हेलो वीज़, हाउ वी वॉल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं आज भोलेनाथ का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। भोलेनाथ क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है भोलेनाथ का मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या है स्पेशल गाइडेंस। The symbol of completeness, the dance, and we have communication is integral. Okay. बॉटम डेक का कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज़ डिवाइन ऑर्डर। कितना प्यारा कार्ड आया है ना। ऐसा लग रहा है कि भगवान आपकी हर बात, आपके हर एक साइन, हर एक सिग्नल को समझ रहे हैं। और मोर ओवर ऐसा फील होता है दैट यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हो भगवान के साथ, बहुत स्पिरिचुअली पॉजिटिव होते जा रहे हो दिन पे दिन। मतलब जो सिचुएशन यहाँ समझ में आ रही है, कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। कुछ ना कुछ काम है जो इतने समय से टल रहा था, डिले हो रहा था, वो पूरा होने वाला है। कहीं से कोई अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, कहीं से कोई ऐसा खुशखबरी आता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो जो काम आपका रुक गया था, अटक रहा था, वो हो गया है। अब वो जॉब रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, कोर्ट केस रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है। इस वक्त ना थोड़ा चीज़ों के प्रति इन्जॉयमेंट रखिए। लो वाइब्स, लो एनर्जी में मत रहिए। जितना ज़्यादा चीज़ों को इन्जॉय करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ों में अपने आप ही मेजर चेंजेस या मेजर बदलाव देखने को मिल जाएंगे। इस वक्त डिवाइन कह रहे हैं कि जितनी चीज़ें बिगड़ रही हैं, अगर इन केस कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं या आपके फेवर से हट रही हैं, या आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या आपको उससे ग्रोथ नहीं दिख रही है, यू रियली नीड टू कम्युनिकेट एंड यू नीड टू मेक दैट कम्युनिकेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर सिचुएशन। बट एज पर द प्रिडिक्शन जो यहाँ सिचुएशन आ रही है कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई अनएक्सपेक्टेडली जो काम इतने समय से टल रहा था, रुक रहा था, वो होने वाला है। अगर मंडे वाले दिन ही ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं तो एक मंडे मोटिवेशन भी होता है, और पूरे हफ्ते वो काम करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। मोर ओवर जस्ट इन्जॉय द एनर्जी। डांस करो, नए लोगों के साथ जुड़ो, एक्सप्लोर करो, नए लोग हो सकता है आपसे कनेक्ट करें, आपसे जुड़ें। बट वॉट यू रियली नीड टू डू इज़ जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशंस एंड इन्जॉय एज मच एज यू कैन। बिकॉज जो भी इतने समय से डिले आ रहा था या दिक्कतें चल रही थी, हो रही थी, वो अब धीरे धीरे मुझे रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। और अब फाइनली सेंट एक्सप्रेड रिचुअल हो गया है, हम न्यू मून की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस समय अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा करो। अगर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी रहती है और अगर अपनी एनर्जी पर काम करना चाहते हो तो एफर्मेशन स्टैंटिंग पर ध्यान दिया करो। एफर्मेशन स्टैंटिंग के साथ मैनिफेस्टेशंस पर वर्क ऑन करा करो, क्योंकि खुद को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को व्यस्त रखना, बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम नई चीज़ों पर भी वर्क ऑन कर सकते हैं और हमें नई चीज़ों से अच्छे रिस्पॉन्सेज, अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट एज पर द प्रिडिक्शन, एज पर द रीडिंग, वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप पर फोकस करो, अपने आप पर ध्यान दो। जो चीज़ चाह रहे हो वो बहुत जल्दी होने वाली है। कोई इच्छा पूरी होने वाली है, किसी चीज़ का अच्छा न्यूज़ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या मिलने वाला है। तो बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, हाइड्रेटेड रखिए और बस अपनी मेहनत पर वर्क ऑन करिए। सो ये गाइडेंस आया है भोलेनाथ का आप लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। अब ये रिलेशनशिप रिलेटेड रीडिंग है, तो 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, जो भी वो पर्सन है, क्या साइन, क्या सिग्नल, क्या मैसेज है आपके रिश्ते के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मैं आपको बताने वाली हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और हमें बताएं। द मून, पहला कार्ड आया है द मून का। इसको थोड़ा और ऊपर रखते हैं ताकि आपको दिख जाए, राइट। द मून, फर्स्ट कार्ड वी हैव Queen of Wands, we have Queen of Wands, 7 of Pentacles,
द हर्मिट, द एम्प्रेस, and bottom deck we have 5 of swords. इस तो जो कार्ड्स हमारे पास है, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द एम्प्रेस एंड बॉटम डेक का कार्ड जो आया है दैट इज 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी मुझे हाईलाइट हो रही है, और ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग का सेपरेशन भी है, कुछ लोग का ब्रेकअप भी हुआ है, कुछ लोग एकदम डिस्टेंस में है, बात नहीं हो रही है, और ऐसा आपको लग रहा है कि पार्टनर सामने से बिल्कुल अप्रोच नहीं ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का स्टैंड ना लेना या अप्रोच ना लेने का मेन रीज़न ये है, या तो फैमिली रीजंस हैं, फैमिली में कोई है, सिस्टर है, मदर है, या तो कोई थर्ड पर्सन है जिसका फियर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा है, एंड दैट्स द मेजर रीज़न कि रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रूड मुझे दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी पूरी तरीके से चाहती है कि आपके पार्टनर उनकी सारी बातें माने, आपके पार्टनर उनके कहने पर चले, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मोर ओवर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपके प्रति कोई अप्रोच लेते हुए या आपके प्रति कोई एफर्ट्स लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जिस तरीके से इनको कनेक्ट करना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए, चीज़ों को सॉर्टेड करना चाहिए, मैं देख पा रही हूँ कि ये अप्रोच लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोशिश करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। नो डाउट आपने और आपके के पार्टनर ने, दोनों ने इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर बहुत चीज़ें सोची हैं। आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को एक नया मौका देना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, रिलेशनशिप को एक न्यू ओवरलुक देना है। बट द मोस्ट नेगेटिव थिंग जो मैं देख पा रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी यहाँ बैठी हुई है वो आपके पार्टनर को बहुत पोक कर रही है या बहुत नेगेटिव कर रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर कोई प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि इस समय कोई भी मेजर डिसीजन रिलेशनशिप के प्रति ना लें। मेजर डिसीजन एज इन शादी से रिलेटेड या सेपरेशन से रिलेटेड या कमिटमेंट से रिलेटेड। हो सकता है कि आप इस वक्त कमिटमेंट के लिए झगड़ रहे हो और पार्टनर थर्ड पार्टी के कहने पर कह रहे कि अब तो मैं कमिटमेंट ही नहीं दूंगा, या मैं बात ही नहीं करूंगा, या मुझे रहना ही नहीं एंड ऑल। दूसरी बात मैं ये भी बोलूँगी कि इस समय जितनी कोशिश कर सकते हो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि देखो एक समय आपने भी और आपके पार्टनर ने, दोनों ने इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर सोचा, या फ्यूचर को बैलेंस करने के बारे में सोचा, या रिश्ते को एक नया मौका देने के बारे में सोचा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस समय इनके लिए जो प्रायोरिटी है वो ये खुद है। इनके लिए जो प्रायोरिटी है वो ये खुद इसलिए है क्योंकि ये अभी सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। और इस समय मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे, चीज़ों को वैल्यू नहीं देना चाह रहे, चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से भी उलझने या कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी के पीछे रश कर रहे हैं, अगर वो रिलेशन में, मैं फैमिली के अगेंस्ट बात करूँ, जैसे कुछ सिचुएशंस में क्या होता है ना, फैमिली होती है कि बहन की ज़्यादा मान रहे हैं, मदर की ज़्यादा मान रहे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। और कुछ केसेस होता है कि किसी और लेडी के साथ या किसी और वुमेन के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू मी, डू नॉट फोर्स हिम, डू नॉट फोर्स हिम, डू नॉट चेज हिम। मत उनको कुछ बोलो, मत उनको कुछ समझाओ, मत उनसे कोई श्योरिटी मांगो, क्योंकि जितना आप उन्हें कन्विंस करोगे, जितना आप उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, चीज़ें और ज़्यादा डाउन होंगी। अभी थोड़ा वेट करो, कम से कम 9 डेज़ थोड़ा वेट करो, क्योंकि लगता है कि ये खुद बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी इनके माइंड में वो चल रहा है कि कितने अच्छे से आप दोनों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया है, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर सोचा है। कहीं ना कहीं आज भी इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है। आप में से कुछ लोग के साथ ये भी हो रहा होगा कि पार्टनर ड्रीम्स में बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में आ रहे हैं, ड्रीम्स में आपसे बात कर रहे हैं, या ड्रीम्स में सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, या आप लोग ड्रीम्स में कहीं मिल रहे हो, ऐसा भी सिचुएशन बनता हुआ मुझे कार्ड्स में दिखाई ददे रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एक सिचुएशन की बात करूँ ना, सिचुएशन ये है कि अभी आपकी तरफ जो सिचुएशन है वो 60% है, 40% थोड़ा भी थर्ड पार्टी की तरफ जा रही है। अब ये 40% थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिमूव करने के लिए आप फोटो मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, एंजल नंबर्स यूज़ कर सकते हो रिलेशनशिप के लिए, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ईजिली मिल जाएंगे, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं दोनों के बीच में वो आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगे।
तो रेमेडीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है हमारे लिए, क्या मैसेज है हमारे लिए, वो अब हम चेक कर लेते हैं। भोलेनाथ प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस है। पीस, पीस प्रिवेल्स, रिलेशनशिप एंड हार्मनी। देखो भोलेनाथ कह रहे हैं बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई भाई, कोई बहन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपके पास लेकर आ रहे हैं, और इस वक्त सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनो। इंट्यूशन का कार्ड आया है, भोलेनाथ का क्लियर साइन है आपके रिलेशनशिप के लिए कि राइट नाउ पेशेंस एंड साइलेंट ट्रीटमेंट वही सबसे बेस्ट आंसर देगा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको प्रोटेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आएगी, लेकिन इस वक्त जो ये चीज़ें इतनी उलझ गई हैं या उलझ रही हैं, इसके लिए सिर्फ अपने इंट्यूशंस की सुनो, इस वक्त सिर्फ अपने इंट्यूशंस की मानो। क्या होता है ना, ऐसी सिचुएशंस में हम और ज़्यादा एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, और उसकी वजह से भी रिलेशनशिप हैम्पर हो जाता है, उसकी वजह से भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो क्लियर साइन है दैट साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट आंसर दैट यू कैन गिव टू योर पार्टनर। मोर ओवर चिंता मत करो, कोई भाई, कोई बहन कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई हेल्प आ रही है, और इस वक्त सिर्फ आपको अपने आप पर वर्क ऑन करना है। अगर आप उनमें से जो बार बार उनको कॉल कर रहे हो, बार बार उनको मैसेज कर रहे हो, मत करो ये गलती, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।